अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू teacher.com। मैं हूं आबिद अली और आज हम करने लगे रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने इस वीडियो का पार्ट 1 बनाया था जिसमें हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। तो इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको यहाँ पे करें सॉल्व। तो ये जो भी वैल्यू आ रही है इसको एज इट इज लिखें। ये रेडिकल फॉर्म में है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दें। तो ये क्या आ रही है हमारे पास 216 की पावर क्या आ रही है 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर क्या आ रही है 1/2 और साथ में क्या आ रहा है हमारे पास 0.04। तो इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करें तो इसको मैं क्या करूंगा, पॉइंट की जगह 1 लगाऊंगा। अब इसके बाद 2 0 आ रहे हैं, 2 डिजिट आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं 2 0 लगा दूंगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा 4। अब इसकी पावर हमारे पास क्या आ रही है -3/2। अब होल की पावर हमारे पास क्या बन जाएगी 1/2। अब इसको आगे मजीद सॉल्व करें तो यहाँ पे हमारे पास 216 आ रहा है। तो इसको सिंप्लीफाई करो तो ये किस पे जा रहा है 6 पे। 6 पे किया तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 इधर गया तो ये क्या आ गया 6। अब अगेन 6 पे किया तो 6 आया, 6 पे किया तो क्या आया 1। अब इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या लिख सकते हैं 6 की पावर 3। अब यहाँ पे होल की पावर क्या आ रही 2/3। अब यहाँ पे क्या आ रहा है 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2 और यहाँ पे होल की पावर क्या है 1/2 और इसके बाद ओवर में आ रहा है। अब यहाँ पे देखें तो वैल्यू हमारे पास क्या है नेगेटिव वैल्यू है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बच जाएगी वैल्यू अब ये हमारे पास क्या है नेगेटिव वैल्यू। इसको उल्टा दे तो ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 100/4 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा इसका 3/2। जब भी हम किसी वैल्यू को उल्टाएंगे तो इसका हमारे पास साइन चेंज होता है ओवर में। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या हो जाएगा होल की पावर 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल। तो बाकी हमारे पास क्या बचा। अब इसको सिंप्लीफाई करें ये 4 है तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा ये 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको लिख लो, ये 3 3 से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे क्या बचा 6 की पावर 2। अब ये 2 2 के साथ कैंसिल हुआ था तो यहाँ पे क्या बचा था हमारे पास 5। अब ओवर में जाए तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2। अब ये क्या हो जाएगा 3/2। अब यहाँ पे होल की पावर हमारे पास क्या आ रही है 1/2 आ रही है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 की पावर 2 और मल्टीप्लाई बाय क्या आ रहा है 5। अब ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल तो ओवर में हमारे पास क्या बचा 5 की पावर 3। अब यहाँ पे होल की पावर हमारे पास क्या आ रही है 1/2। अब यहाँ पे देखें तो ये 5 इससे कैंसिल हो जाएगा तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा 6 की पावर 2। अब यहाँ पे 5 के साथ कैंसिल हुआ तो ये हमारे पास बाकी क्या रह जाएगा 5 की पावर 2। अब होल की पावर हमारे पास क्या आ रही है 1/2। तो इसको सिंप्लीफाई करें तो ये क्या आ जाएगा 6 की पावर 2 इंटू 1/2 और ये भी क्या हो जाएगा 5 की पावर 2 इंटू 1/2। ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल। तो आंसर क्या है 6/5। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारे पास क्या आया 6/5। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 भी क्या है सिंप्लीफाई। अब इस क्वेश्चन को भी हमने सिंप्लीफाई करना है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है AP/AQ और इसकी पावर क्या है P प्लस Q और आगे भी ऐसे ही डिवाइडेड बाय 5 इंटू A की पावर P और A की पावर R और साथ में क्या है P माइनस R और A नॉट इक्वल टू क्या आ रहा है 0। तो इसको सॉल्व करो तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास ये जो AP और डिवाइड में AQ है इनकी बेस सेम है तो मैं इसको लिख सकता हूँ A की पावर P। अब ये Q नीचे पॉजिटिव है ऊपर जाके नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि बेस सेम है तो पावर को हम इस तरह एडजस्ट
कर सकते हैं। तो इसकी पावर हमारे पास क्या आ रही है, p प्लस क्यूब आ रही है। इसके बाद आगे देखें तो इसको भी मैं इसी तरह लिख सकता हूं। अब ये क्या आ रहा है, a की पावर q, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास a की पावर q, नीचे आ रहा है तो ये ऊपर आके r नेगेटिव r हो जाएगा। अब इसकी पावर क्या आई है, q प्लस r। अब हमारे पास नीचे आ रहा है डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या होता है, ओवर। तो ओवर में हमारे पास क्या आ रहा है 5 इनटू, अब a की पावर p इंटू a की पावर क्या है r, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर p प्लस r। अब इसकी पावर क्या आ रही है, p माइनस r। अब इनको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास देखें तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a माइनस बी, एक दफा होता है a प्लस बी। अब यहाँ पे देखें तो एक दफा पावर नेगेटिव है, एक दफा पावर पॉजिटिव है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a की पावर इंटू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक हो गया। अब इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, a की पावर इंटू क्यू का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अब ओवर में भी इसी तरह आएगा, ये आ रहा है 5, ये क्या हो जाएगा a इंटू पी का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें तो बेस फिर सेम आ रही है, तो बेस को हम लिख सकते हैं a की पावर, ये क्या है पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। अब बेस मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर इनकी ऐड हो जाएगी, प्लस क्यू स्क्वायर नेगेटिव आर स्क्वायर। अब ये नीचे भी बेस सेम है, ऊपर इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, तो ये नीचे p नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, ऊपर आके नेगेटिव हो जाएगी। अब ये नेगेटिव है तो ये ऊपर आके पॉजिटिव आर स्क्वायर हो जाएगी। अब ओवर में हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो ये पी स्क्वायर पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या आया, a की पावर 0, ओवर में क्या आ रहा है 5। हमें पता है a की पावर जब भी 0 हो तो हमारे पास आंसर क्या आता है 1/5। तो 1/5 हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या आ रहा है, सिंप्लीफाई। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए तो यहाँ पे हमारे पास सबकी बेस तो क्या आ रही है, सेम आ रही। अब यहाँ पे देखें तो ये डिवाइड भी आ रहा है, तो बेस ऊपर जाके क्या हो जाएगी, हमारे पास नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी 2l नेगेटिव l, अब प्लस m है तो ये नेगेटिव m हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ही आगे चले जाए, मल्टीप्लाई हो रहा है, अब a आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है 2m, अब ये नेगेटिव m हो जाएगा और ऊपर नेगेटिव n हो जाएगा। इसके बाद मल्टीप्लाई में a आ रहा है और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2m नेगेटिव n और नेगेटिव क्या आ जाएगा l आ जाएगा। अब इनको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 2l नेगेटिव l, तो ये क्या आ जाएगा l माइनस m। इसके बाद मल्टीप्लाई a, ये क्या है 2m नेगेटिव m, सॉरी यहाँ पे m आना था, माइनस m, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा m और ये क्या आ जाएगा नेगेटिव n, और मल्टीप्लाई में ये 2n नेगेटिव n है तो ये n माइनस l हो जाएगा। तो अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो बेस सिंगल पे सबको लिख लें, तो l नेगेटिव m प्लस m नेगेटिव n प्लस m नेगेटिव l, ये नेगेटिव l पॉजिटिव l के साथ कैंसिल, m के साथ कैंसिल, नेगेटिव m पॉजिटिव m के साथ कैंसिल, तो ये क्या बचा a की पावर 0 और a की पावर 0 क्या होती 1। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन नंबर 6 का आ गया आंसर। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, सिंप्लीफाई। अब हमने क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास रेडिकल फॉर्म में आ रहा है। रेडिकल फॉर्म को हमने क्या करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करो तो क्या आ जाएगा a की l और a की m पावर। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/3। इसके बाद मल्टीप्लाई, अब ये भी एज इट इज ही करेंगे a की पावर n और ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास 1/3। अब मल्टीप्लाई, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करो तो ये क्या आ गया a की पावर n और ये क्या है a की पावर l और इसकी भी पावर क्या आ जाएगी 1/3।
अब यहाँ पे देखें तो इन दोनों की हमारे पास बेस सेम है लेकिन डिवाइड में आ रहा है, तो पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, a की पावर है। अब बेस दोनों की सेम है, m ऊपर जाके नेगेटिव m हो जाएगा और ये क्या हुआ 1/3। अब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये भी क्या आ जाएगा हमारे पास a की पावर m और ये n ऊपर नेगेटिव हो जाएगा और इसकी पावर क्या है 1/3। अब ये मल्टीप्लाई है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास a की पावर n और ऊपर नेगेटिव l हुआ और ये क्या हुआ 1/3। अब हमारे पास इनकी पावर सबकी पावर क्या आ रही 1/3 1/3 1/3। तो हमने क्या करना है 1/3 को हमने जो इसकी पावर a की आ रही है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा a की पावर 1/3 l नेगेटिव 1/3 m। अब मल्टीप्लाई तो ये भी क्या हो जाएगा a की 1/3 m ये नेगेटिव 1/3 n। तो ये मल्टीप्लाई तो ये क्या आएगा a की 1/3 n नेगेटिव 1/3 l। अब ये हमारे पास सब की बेस सेम है तो सिंगल बेस के ऊपर सबको लिख लो तो a 1/3 l नेगेटिव 1/3 m। अब पॉजिटिव 1/3 m अब ये नेगेटिव 1/3 n। अब ये क्या आ जाएगा प्लस 1/3 n अब ये नेगेटिव 1/3 l। अब ये पॉजिटिव 1/3 l ये नेगेटिव आवाज में कैंसिल हुए, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो हमारे पास क्या बचा a की पावर 0 और हमें पता है जिसकी भी पावर 0 वो हमारे पास क्या आता है 1। तो ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का क्या आ गया आंसर आ गया। यहाँ पे ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया। यहाँ पे ये एक्सरसाइज हुई हमारी खत्म। अगर आपको इस चैप्टर नंबर 2 में कोई भी कंफ्यूजन या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में बताएं, आपकी वो प्रॉब्लम हम जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।